सलमान खान की जय हो, अजय देवगन की सन ऑफ सरदार और शाहिद कपूर की आर राजकुमार जैसी कई फिल्मों में नजर आए अभिनेता मुकुल देव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 54 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। एक्टर की मौत के बाद अब उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को देख फैंस काफी इमोशनल हो रहे हैं। हालांकि ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि कई फिल्मों में एक्टिंग का हुनर दिखाने वाले मुकुल देव कभी पायलट थे। उनके फिल्मों में आने की कहानी भी बताएंगे, लेकिन आप पहले उनका ये आखिरी वीडियो देखिए। दरअसल मुकुल देव ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर आखिरी वीडियो 26 फरवरी को शेयर किया था। इस वीडियो को एक्टर ने आसमान की ऊंचाइयों से कैमरे में कैद किया। क्लिप को देख ऐसा लग रहा है कि मानो वो प्लेन में बैठे बादलों को कैप्चर कर रहे हों। इसके अलावा वीडियो में उन्होंने सनसेट का नज़ारा भी कैप्चर किया है। इसके साथ ही मुकुल देव ने दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा था, जो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा था, यदि तुम्हारा सिर भी अंधकार में आकांक्षाओं से फट जाए तो मैं तुम्हें चांद के अंधेरे हिस्से में देखूंगा। खबरों की माने तो मुकुल देव बीते काफी समय से बीमार चल रहे थे और आईसीयू में भर्ती थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्टर बनने से पहले वो एक पायलट थे। उन्होंने कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग पूरी की थी, लेकिन शुरुआत से ही वो एक्टिंग में दिलचस्पी रखते थे, इसलिए उन्होंने ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ रुख किया। मुकुल देव का एक्टिंग करियर साल 1996 में टीवी सीरियल मुमकिन से शुरू हुआ था। उसके बाद वो दूरदर्शन के कॉमेडी शो एक से बढ़कर एक में नजर आए और छोटे पर्दे पर खास पहचान बना ली। फिर एक्टर ने कहीं दिया जले कहीं जिया, कहानी घर घर की समेत कई सीरियल्स में काम किया। तो वहीं टीवी पर नाम कमाने के बाद मुकुल ने फिल्म दस्तक से बड़े पर्दे पर कदम रखा। फिल्म में उन्होंने एसीपी रोहित मल्होत्रा के किरदार में दमदार एक्टिंग की। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार और आर राजकुमार जैसी फिल्मों में एक्टिंग का लोहा मनवाया। मुकुल फियर फैक्टर इंडिया सीजन 1 को भी होस्ट कर चुके हैं। अब चलिए उनके शुरुआती जीवन के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। मुकुल देव का जन्म 17 सितंबर 1970 को नई दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। दिल्ली में पले बढ़े मुकुल देव के पिता हरिदेव असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर थे। मां अनूप कौशल टीचर थी। साल 2019 में मुकुल के पिता का निधन हुआ और फिर मां भी चल बसी। फिल्म एक्टर राहुल देव उनके भाई हैं। एक्टर के करीबी बताते हैं कि वह अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा इमोशनल बॉन्ड शेयर करते थे। खास करके पत्नी से तलाक और बेटी से जुदा होने के बाद वह टूट गए थे। एक तरफ माँ बाप को खोने का गम और दूसरी तरफ पत्नी से तलाक और फिर बेटी से जुदा होना कहीं ना कहीं ये मुकुल को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। मुकुल के एक करीबी दोस्त उसी दौर में खुलासा कर चुके थे। उन्होंने बताया था कि मुझे लगता है कि ये सब छोटी छोटी बातों पर मतभेद से शुरू हुआ, यानी कि वो उनके तलाक का कारण बता रहे थे। उनके दोस्त ने बताया कि आप किसी एक को दोष नहीं दे सकते। शादी को सफल बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है। लेकिन अपनी शादी टूटने के बाद मुकुल देव काफी बदल गए थे। वो शांत हो गए थे। जहां तक मुझे पता है वे अपनी बेटी से मिलने दिल्ली जाते थे। मुकुल को जानने वाले सभी मानते हैं कि जिंदगी ने मुकुल को एक के बाद एक कई झटके दिए। शायद यही कारण है कि बीते 3 साल से वह पर्दे पर भी नजर नहीं आए और उन्होंने आखिरी बात 2022 में अंत द एंड फिल्म में देखा गया। 1970 में जन्म हुआ। एंटरटेनमेंट की दुनिया से उनका पहला वास्ता तब पड़ा जब वह 8वीं में पढ़ते थे। तब उन्होंने दूरदर्शन पर आयोजित होने वाले एक डांस शो में माइकल जैक्सन की नकल की थी। यह उनकी पहली कमाई थी। उसके बाद 1996 में टीवी और फिल्मों में काम किया, एक साथ डेब्यू किया। हालांकि 2017 में मुकुल देव तब चर्चा में आए थे जब उन्हें जेट एयरवेज की एक फ्लाइट से उतार दिया गया था। वजह यह थी कि उनके बैग में एक टूटा हुआ ई सिगरेट मिला था। मुकुल देव ने टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक का सफर तय किया था। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन में भी काम किया है। हालांकि मुकुल अपनी हिंदी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के चलते ज्यादा मशहूर हुए थे। अभिनेता के अचानक निधन पर अब एंटरटेनमेंट जगत के कई सितारे उन्हें याद करते हुए दुख जता रहे हैं। अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता
मनोज वाजपेयी और भाजपा के नेता ने अपने अजीज दोस्त के दुनिया से अलविदा कहने पर दुख जताते हुए उन्हें याद किया है। एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया और कहा कि मैं जो महसूस कर रहा हूं उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। इसके साथ ही एक अखबार से बात करते हुए मुकुल के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने बताया कि कुछ पता नहीं चला कि उसको क्या हुआ था। अभी तक मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ इस खबर पर। सुबह उठी और सबसे पहले ये खबर पढ़ी, मुझे लगा कि हो सकता है फेक न्यूज़ है। एक्ट्रेस का पहला रिएक्शन यही था। जब उन्होंने ये खबर सुनी उनको यकीन ही नहीं हुआ कि वो नहीं रहे हैं, उनको लगा कि ये फेक न्यूज़ है। तो वहीं मुकुल के साथ आर राजकुमार में नजर आए अभिनेता सोनू सूद ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर लिखा कि रेस्ट इन पीस मुकुल भाई, हम सब आपको हमेशा याद करेंगे। मुकुल देव के साथ सन ऑफ सरदार में काम कर चुके अभिनेता विंदु दारा सिंह ने भी मुकुल देव के निधन पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा, रेस्ट इन पीस मेरे भाई मुकुल देव, और उसके साथ ये वीडियो भी शेयर किया है। ओ टोनी, ओ यार कोल्ड ड्रिंक पी पी के तू मोटा हो ही जा रहा है। टिटो भाई, हाँ ਤੁਸੀਂ आइसक्रीम खा खा के ठंडे क्यों नहीं होंगे? हालांकि जो उनके निधन की जो सटीक वजह है वो अभी पता नहीं चली है। कुछ लोग हार्ट अटैक बता रहे हैं, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वो लंबे समय से बीमार थे, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। लेकिन एक एक्स यूजर ने लिखा कि मुकुल देव एक बेहतरीन अभिनेता, सुलझे हुए इंसान और एक संवेदनशील दिल अब हमारे बीच नहीं रहे। 1996 में दस्तक से अपनी फिल्म यात्रा शुरू करने वाले मुकुल ने न सिर्फ पर्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई, बल्कि अपने जीवन की चुनौतियों का भी मजबूती से सामना किया। शादी का टूटना, बेटी से दूरी, माता पिता का निधन, जीवन ने एक के बाद एक गहरे जख्म दिए, लेकिन उन्होंने हर मोड़ पर खुद को संभालने की कोशिश की। कहते हैं एक अच्छा जीवन साथी और परिवार का साथ इंसान को संबल देता है। मुकुल की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अकेलापन कितना भारी हो सकता है। आज वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी यादें और उनके निभाए किरदार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो वहीं एक को एक्टर बिंदु सिंह ने भी यही बताया कि जहां मुकुल अपने माता पिता के निधन से अलग थलग महसूस कर रहे थे, वहीं वह अकेलेपन का भी शिकार थे और शराब की लत को गले लगा चुके थे। वह बीमारी के आईसीयू में एडमिट थे, जहां उनका लगातार इलाज चल रहा था और खबरों के मुताबिक भी यही बताया जा रहा है कि उनका इलाज के दौरान निधन हो गया।